नमस्कार, मैं सपना पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी न्यूज़ लाइव। अभी हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनसे चलिए बातचीत करते हैं। हम इनसे वजीरगंज विधानसभा के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। तो सर आप बताइए, आप वजीरगंज विधानसभा को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो वजीरगंज विधानसभा है वो आखिर बनी कब है। तो ये वजीरगंज विधानसभा जो है परिसीमन के बाद 2010 से यहाँ इलेक्शन होना शुरू हुआ है और 3 बार यहाँ पर इलेक्शन हो चुका है। और इसकी गहराई तक अगर हम जाते हैं तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये गया ज़िला के अंतर्गत एक विधानसभा है। यानी गया ज़िला में टोटल 10 विधानसभा है, जिसमें से वजीरगंज विधानसभा भी एक है। देखिए, यूँ कह लीजिए कि बिहार में टोटल 243 जो विधानसभा है उसमें से एक वजीरगंज भी है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वजीरगंज विधानसभा है वो गया ज़िले के अंतर्गत आता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि गया ज़िले में टोटल 10 विधानसभा है। परिसीमन के बाद सबसे पहला चुनाव वजीरगंज में जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। 10 से 15, फिर 15 से 20 और 20 से 25। ये जो चुनाव इस बार होगी वो चौथी चुनाव होगी वजीरगंज विधानसभा के लिए। अब इसके डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो 2010 से मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि किस कैंडिडेट ने कितने मार्जिन से जीत प्राप्त किया। तो उस कड़ी में हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, 2010 से लेके चलना चाहेंगे हम। आइए, अगर हम 2010 की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए मीन्स यहाँ पर बीजेपी लड़ी थी 2010 में, वीरेंद्र सिंह यहाँ से विजयी हुए थे, जिन्होंने टोटल वोट जो लाया था वो 38,893 वोट लाया था। सेकेंड नंबर पर जो रहे थे रनर में वो अवधेश कुमार सिंह रहे थे, जो 2015 के बाद पशुपालन मंत्री भी बने थे। तो अवधेश कुमार सिंह को 21,127 वोट आया था, यानी द्वितीय स्थान पे, सेकंड पोजीशन पे अवधेश सिंह थे। वैसे इसमें कैंडिडेट की लिस्ट देखा जाए तो उस समय जो 2010 में चुनाव हुआ था उसमें 18 लोग थे और वीरेंद्र सिंह फर्स्ट पोजीशन पे थे, यानी विनर थे। टोटल वैलिड वोट इसमें जो था वो 1,22,073 वोट पड़े थे, जिसमें से मैंने पहले ही बता दिया कि वीरेंद्र सिंह ने 38,893 वोट पाया था, जबकि अवधेश सिंह ने 21,127 वोट प्राप्त किया था। और जो वीरेंद्र सिंह की जीत की मार्जिन थी वोट का वो 17,766 वोट का था। ये बात हुई 2010 की। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब 2015 का चुनाव वजीरगंज विधानसभा का हुआ था तो जीत किसने किया। तो मैं फिर से बोलूँगा कि 2015 में जब चुनाव हुआ वजीरगंज विधानसभा का तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई, यानी अवधेश कुमार सिंह इसी चुनाव को जीतने के बाद वो पशुपालन मंत्री भी बने थे बिहार का, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो अवधेश कुमार सिंह जी ने 80,107 वोट प्राप्त किया था, जबकि बीजेपी से वीरेंद्र सिंह ने 67,348 वोट मात्र प्राप्त किया था। अब इनकी जीत की मार्जिन जो कहा जाए तो 12,759 वोट का था, यानी 2015 के वजीरगंज विधानसभा चुनाव में अवधेश सिंह की जीत हुई थी। वीरेंद्र सिंह रनर थे, सेकंड पोजीशन पे थे, और वीरेंद्र सिंह को अवधेश सिंह ने 12,759 वोटों से शिकस्त दी थी। अब लेटेस्ट अगर बात कर लें हम 2020 जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें जीत की बात अगर करें तो फिर से वीरेंद्र सिंह ने वापसी कर ली, यानी 2020 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने 70,713 वोट लाया, जबकि अवधेश सिंह इस बार चुनाव में नहीं उतरे थे। उनका लड़का शशि शेखर सिंह उतरे थे, वो महज 48,283 वोट पर 48,283 वोट पर, हाँ हमने सही बोला, 48,283 वोटों पर वो सिमट कर रह गए थे।
अब वीरेंद्र सिंह वर्सेस शशि शेखर सिंह में जो जीत का मार्जिन था वो काफ़ी मार्जिन था। 22,430 वोटों से वीरेंद्र सिंह जीते थे। यानी हम कह लें कि बजरगंज विधानसभा में जो 3 बार चुनाव हुआ है उसमें से 2 बार वीरेंद्र सिंह की विजयी हुई है, 1 बार अवधेश सिंह विजयी हुए। लेकिन जब 2020 की बात हम इलेक्शन की करते हैं तो थोड़ा डेप्थ में बताना चाहूँगा आपको कि 2020 चुनाव में फर्स्ट पोजीशन पर वीरेंद्र सिंह थे, सेकेंड पे शशि शेखर और तीसरे पे शीतल प्रसाद यादव थे जिन्होंने 14,173 वोट लाया था। उसके बाद चौथे पोजीशन पर देखें तो अभी वो मगधी सेना चलाते हैं, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, उन्होंने जो है 11,162 वोट लाने का काम किया था। और जहाँ तक बात करें चिंटू भैया का तो क्षेत्रों में अपना इनका नाम है, अपना स्थान है और जैसा मैं सुनता हूँ कि समाज के बीच में इन्होंने काम बहुत अच्छा खासा किया है। तो सर आप हमें ये बताइए कि अभी 2025 में बिहार में एक नई पार्टी आई है जन सुराज, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बिहार में बदलाव आएगा या फिर वही नीतीश की सरकार चलेगी? देखिए, जहाँ तक हम ग्राउंड पे बात करें तो जन स्वराज पार्टी का भी अच्छा खासा अपना वोट बैंक बन गया है और जनाधार है, ये बात तो सत्य है। लोग माने ना माने, विपक्षी दल माने ना माने, लेकिन है वोट उनका। एक खास युवा वर्ग है जो परिवर्तन चाहते हैं। और जहाँ तक बात करते हैं बजरगंज विधानसभा की तो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों में अच्छी खासी यहाँ पर भी लाइन है। 7 लोग हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे राकेश सिंह सिसोदिया जी हो गए, संतोष कुमार उर्फ संतोष साव हो गए, प्रिंस सिंह हो गए, बजरंगी सिंह हो गए, उदय शंकर निराला हैं, संजय चौधरी जी हैं, रंजीत गुप्ता जी हैं। ये 7 उम्मीदवार हैं जो जन स्वराज से भावी उम्मीदवार, संभावित प्रत्याशी बोला जा सकता है। सर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए राजधानी न्यूज़ लाइव।